बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म की एक्टिविटीज़ का। वज़ीर आज़म ने पंजाब में जो मुलाकातें की हैं, मुख्तलिफ अपने अरकान से, अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें हुई हैं और इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद में भी पार्टी रहनुमाओं का आज अहम इजलास तलब किया था। उसमें भी तहरीक अदम एतमाद से निमटने के हवाले से हिकमत अमली उन्होंने तय की है और उसका इजहार भी किया है कि हमने हिकमत अमली वज़ा कर ली है, तो इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ चूँकि पंजाब का जिक्र है तो फिर पंजाब में तरीन ग्रुप भी सामने आए, वो भी बात करेंगे। और साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो गुफ्तगू की है वो बड़ी अग्रेसिव गुफ्तगू थी। क्या वजह है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अग्रेसिव गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि वो इसी अग्रेसिवनेस के हवाले से पहले वज़ीर आज़म पर तनकीद कर रहे थे? इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहब ने भी गुफ्तगू की है। और फिर इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के जो सिक्योरिटी के लोग हैं अंसारुल इस्लाम के नाम से, वो मौजूद हैं और एक तलखी की फ़ज़ा है हुकूमत और उनके दरमियान कशीदगी के हवाले से कहा जा रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो दीगर मुलाकातें हुई हैं MQM मिली है आसिफ अली जरदारी साहब से भी और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से भी उनकी मुलाकात हुई है। याद रहे इससे पहले एक रोज़ कबल वो वज़ीर आज़म से भी मुलाकात कर चुके हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त बड़ी हलचल है सियासी मैदान में। फिर फवाद चौधरी साहब ने आज एक ब्रीफिंग दी है, गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने कुछ क्लिप्स भी चलाए हैं बिलखसूस मुशर्रफ इग्नून के हवाले से और गुज़िश्ता हुकूमतों के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। साथी साहब, सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म ने, ज़ाहिर है वो भी मुतहर्रिक हैं और हम रोज़ाना ये बात कर रहे हैं, वो पंजाब पहुँचे हैं, ये दौरा उनका शेड्यूल था। वहाँ पे उन्होंने अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें की हैं। पंजाब की जो सूरत हाल है वहाँ पर उन्होंने एतमाद में लिया है अपने अरकान को, और फिर साथ ये बयान वहाँ से भी दिया कि इस वक्त जो है पंजाब की सूरत हाल, इसको हम पेंडिंग करते हैं, तहरीक अदम एतमाद से निपटने के बाद हम इसको देखेंगे। तो क्या कुछ तय हुआ आज पंजाब में? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पंजाब की सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि 3 साल में, 3.5 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सियासत उस तरह नहीं की। कोई बिल मंजूर करना हो, कोई दबका हो गया, कोई फ़ोन हो गया, कोई इस तरह हो गया, उनको काम होमवर्क करके और उनके सामने चीज़ें आ जाती थी। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो सियासत करनी पड़ गई है जो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून एक कर रहे हैं, बहुत अरसे से प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो टेस्ट केस आ गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब ये पता चलता है कि इस तरफ से अब अगर लोगों को राज़ी करते हैं तो उधर से नाराज़ हो जाते हैं, उधर से नाराज़ होते हैं तो उधर से राज़ी हो जाते हैं। अपोजिशन ने जिस खामोशी से 3 माह के दौरान सारा होमवर्क करके और जिस अदम एतमाद की तारीख, जिस एतमाद के साथ जमा कराई है, उनका एतमाद ये बता रहा है कि उनको कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अब यकीनन जब अपोजिशन का एतमाद देख कर मेयर जैसा आदमी ये कह रहा है कि उनको एक एतमाद हासिल है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं असल इन्फॉर्मेशन के, जो फिल्टर होकर इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है कि जी ये इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है कि ये चीज़ है जी, ये चीज़ है। वो 35 का बंदों का भी हम नाम लेते रहे हैं जी कि उनकी भी कोई रिपोर्ट आ गई है, मीडिया पर आती रही है। एक 35 पंचर थे नजम सेठी साहब वाले, अब 35 लोग आ गए हैं। वो फहरिस्त जो पीएम को पेश की गई है और उस पे उन्होंने उनसे मुलाकातें करने की कोशिश, वो अब अपोजिशन की हिकमत अमली को नाकाम बनाने के लिए जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो अब शुरू हो गए हैं दौरों पर। वो कराची गए हैं, भादराबाद MQM वालों के पास गए हैं, चौधरीज़ के पास गए हैं, अपनी पार्टी के लोगों के पास गए हैं। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत तल्ख बातें भी की, आज भी उन्होंने बहुत तल्ख बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन का जो प्लान है उसको नाकाम करेंगे। बिल्कुल देखें, अपोजिशन के पास अगर कोई हिकमत अमली है तो हुकूमत के पास उससे ज़्यादा हिकमत अमली होगी। उसकी वजह यह है कि जब आदमी हुकूमत पे होता है उसके पास बहुत से रास्ते होते हैं, बहुत से वसाइल होते हैं और बहुत से लोगों को दबाने के तरीके भी होते हैं। आज भी जैसे आ रही है कि जहांगीर तरीन के कई लोगों को पेट्रोल पंप कहा जा रहा है बंद कर दिया है, कोई अड्डे की बात हो रही है, कोई ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। अभी तक उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये है कि वो मुलाकातें करने आज दबाव ग्रुप भी मिला है उनसे, दबाव की बातें हो रही हैं। तरीन ग्रुप के कुछ लोग मिले हैं, लेकिन दूसरे तरीन ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे इनसे कोई तलक नहीं, हमारे पास आते जाते रहे हैं ये। और ये जो आज प्राइम मिनिस्टर से तरीन ग्रुप के एक साहब मिले हैं वो पीपल्स पार्टी के भी राब्ते में हैं और वो किसी वक्त, जैसे नदीम चंद साहब आ गए हैं वापस, वो किसी वक्त पीपल्स पार्टी में वापस जाने का ऐलान कर देंगे।
अच्छा, लेकिन उसमें उसमें ये सवाल ये है तरीन साहब, ये तरीन ग्रुप के जो लोग वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, इससे पहले एक मुलाकात हुई वज़ीर आला से तरीन ग्रुप के एक शख्सियत की, खुर्रम लगारी साहब, तो उन्होंने बाहर आके कहा हम तो उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ नहीं हैं और हम उस्मान बुज़दार साहब की हिमायत करेंगे। इसी तरह आज वज़ीर आज़म से जो कुछ मुलाकातें हुई हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जनाब कुछ लोग जो हैं वो आगे पीछे हो चुके हैं, शमशान बुखारी का नाम आ रहा है, दीगर नाम आ रहे हैं कि वो पहले ही अलग हो चुके हैं। तो ये एक तासुर मिला है आज की इस मीटिंग के बाद के तरीन ग्रुप के अंदर भी कोई दरार मौजूद है। देखें, अभी तक तरीन ग्रुप के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, क्यों कि ख़ुद जहांगीर ख़ान यहाँ मौजूद नहीं है, जहांगीर ख़ान लंदन में हैं। जब जहांगीर ख़ान आएंगे या जहांगीर ख़ान उनसे जब रब्ता करेंगे या पंजाब में कोई अदम अदमात की मूव आएगी तो फिर उस वक्त पता चलेगा कि सूरत हाल क्या है। अभी सब लोग देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, और क्या सिर्फ बाहर बैठे हुए लोग तमाशा देख रहे हैं। नहीं, उनका तो एक ही मुतालबा था ना, आज वज़ीर आज़म से अगर मुलाकात हुई तो वो तो उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला नहीं देखना चाहते, तरीन ग्रुप का तो एक ही मुतालबा था। वो जो जिसका मुतालबा था वो तो लोग नहीं मिले ना, वो तो भी तरीन ग्रुप में मौजूद हैं। फिर अलीम खान जो हैं वो भी लंदन गए हुए हैं, वो यकीनन वामिया नवाज शरीफ से भी मिलेंगे। बेशक इस बात की तरदीद होती रहे कि जी वो नहीं मिले या नहीं मिलेंगे, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ से भी मिलेंगे, जहांगीर खान तरीन से भी मिलेंगे, और फिर कोई हिकमत अमली वहाँ से बना के वो वापस आएंगे। उस वक्त पंजाब की सियासत शुरू होगी। अभी जो प्राइम मिनिस्टर टूर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो जा रहे हैं अपने लोगों से मिल रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के जो MNAs हैं उनकी पार्टी के, उनको किसी तरह रोका जा सके। अच्छा। अगर वो कोई नाराज़ हैं या उनकी कोई नाराज़गी है, कोई उनकी फंड्स नहीं उनको मिले, या और जो लोगों के मसाइल होते हैं, अफसरान की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और दीगर मसाइल, वो उनको हल किया जाए और किसी हद तक लोगों को राज़ी किया जाए। ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तूफ़ानी टूर्स चल रहे हैं, ये टूर चल रहे हैं अभी मरकज़ में जो आ रही है कि पहले उसको नाकाम बनाने के लिए हुकूमत, पूरी हुकूमती टीम, जनाब प्राइम मिनिस्टर जो उसकी क़यादत कर रहे हैं, वो पूरे ज़ोर शोर से अब उसमें लग गए हैं। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उनके पहला और आखिरी कोशिश ये है कि इस अदमी अदमात को नाकाम बनाया जाए। यानी मैं खुद बचूंगा तो फिर मैं अपने वसीम अकरम प्लस को भी बचा लूंगा, ये बुनियादी तौर पर एक पॉलिसी है। उन्होंने कहा भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो कोई इतनी मौसर नज़र नहीं आ रही, जैसे अपोजिशन की है। मुलाकातें कर रहे हैं, देखें ना, जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा चोर डाकू और मेरे बंदूक की नाली पर हैं, वो सामने हैं और पहला निशाना है उनका, वो उनसे हुकूमत के इत्तेहादी मिल रहे हैं। ठीक है। MQM वाले उनसे मिल रहे हैं। चौधरी शुजात साहब, जिनकी सेहत को इतनी अच्छी नहीं है, वो खुद आसफ़ अली ज़रदारी साहब के पास आए और आसफ़ अली ज़रदारी साहब से मिले। ये हुकूमत के इत्तेहादी हैं। फिर हुकूमत के इत्तेहादी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो कराची में गए और पीर ऑफ पगाड़ा जो GDA के वहाँ के इत्तेहाद जो है, वहाँ की सिंध की हुकूमत का जो मुखालिफ इत्तेहाद है, उसके सरबराह हैं वो नहीं मिले उनको। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो कोई इतनी मौसर तरीके से सामने नजर नहीं आ रही। अच्छा, हिकमत अमली की खुफिया हो तो बात कुछ नहीं कहा जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन की हिकमत अमली है वो चूंकि कॉन्फिडेंट हैं, उनके ये बयानात भी सामने आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, तो वो इसलिए मौसर है। और देखें, अगर कॉन्फिडेंस बुनियाद है, पैमाना यही है, तो फिर तो वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो भी कह रहे हैं जनाब हम, और उनके वो शहबाज गिल साहब भी बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी तय है हिकमत अमली, हमें कोई परेशानी नहीं। एक तो शहबाज गिल साहब जो है ना, उनको यहाँ की जो सियासत की मुख्तलिफ घुमन घेरी हैं उनका कोई पता नहीं है। ठीक है, उनको तो वो तो उनको एक सेट में मतलब तरीक़ाकार है कि अपोजिशन जो कहेगी उसके ख़िलाफ़ वो आके बयान दे देंगे। मैं जो अपोजिशन कह रहा हूँ कि वो बहुत पुरअतमाद नज़र आ रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी एक हिकमत अमली है। जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो उनसे आके मिल रहे हैं। ठीक है, कोई अपोजिशन का इत्तेहादी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं मिला ना। या तो ये होता कि जी अपोजिशन के इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान हैं, या महमूद खान अचकज़ई हैं, या आफ्ताब खान शेरपाव हैं, या ANP वाले हैं, या पीपल्स पार्टी का कोई ग्रुप है, वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिला, तो फिर लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की भी एक हिकमत अमली सामने आ रही है। प्राइम मिनिस्टर अभी तक अपने लोगों को राज़ी करने में, अपने लोगों को मनाने में लगे हुए हैं। सही, ये है प्राइम मिनिस्टर की। अगर अपने लोग राज़ी हो जाते हैं तो उनकी है ना मेजॉरिटी, फिर वो इत्तेहादी जो हैं वो भी तो आपको पता है ना इत्तेहादी क्या हैं। इत्तेहादी आपस में भी तो मिल रहे हैं, इत्तेहादी आपस में भी मिल रहे हैं, लेकिन इत्तेहादी अपोजिशन से ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा, चलें इस पे भी मजीद बात करते हैं, और फिर ये जो हिकमत अमली का जिक्र किया जा रहा है और अंसारुल इस्लाम भी आ गई, इस पर भी जिक्र करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे आज बिलावल भुट्टो जो हैं वो क्यों अग्रेसिव नजर आए हैं। जातरी साहब, ये बड़ा सवाल है कि अब तक जब लॉन्ग मार्च की तकारीर होती हैं वहाँ पे अग्रेसिव गुफ्तगू हो जाती है, जज्बाती बातें हो जाती हैं। आज तो वो बात कर रहे थे मीडिया से और उस दौरान वो एकदम गुफ्तगू करते हुए इतने अग्रेसिव हुए हैं कि अब हम बच्चे नहीं रहे, मैं देख लूँगा इमरान खान को। और जबकि इमरान खान पर, वज़ीर आज़म साहब पर पहले तनकीद हो रही थी कि वो भी अग्रेसिव ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़ाती जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वजह है? अच्छा, एक तो मैं इस पे ये बात करता हूँ, जो हम पंजाब की बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पंजाब जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर अकेले ही खुद घूम रहे हैं। इनके साथ जो वज़ीरों की फ़ौज, जफ़र मौज थी, वो 36-37 लोग थे, वो कहाँ हैं? हमारे मुल्तानी मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, फ़खर इमाम साहब, शफ़कत महमूद साहब, ये सारे लोग जो हैं ये कहाँ चले गए हैं? ये कोई पसे पर्दा नज़र आ रहे हैं, कोई पसे पर्दा को काम कर रहे हैं। ये अकेला प्राइम मिनिस्टर जो है मैदान में खड़ा हुआ है, इनको साथ होना चाहिए ना। देखें, बात ये है कि जब परवेज़ खटक साहब जो हैं वो बहुत सीनियर हैं, पीटीआई की जमात में वो बहुत सीनियर आदमी है। परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो सारे नहीं हैं। ये वज़ीरों का अचानक मंजर से गायब हो जाना, ये भी तो कोई पैगाम है ना। ये कहाँ चले गए हैं? क्योंकि देखें, बात यह है कि हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वो कहते हैं हम एक टीम है, और कप्तान जो है वो टॉस से लेके और आखिरी बॉल तक वो लड़ता है और उसको पता होता है। लेकिन कप्तान उस वक्त लड़ेगा ना जब 36 वज़ीर भी साथ होंगे। अगर वो मुड़ के देखे और पीछे नहीं है, और आपको पता है तारीख़ में अगर आप चले जाएँ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जब मुड़ के पीछे देखा तो वो नहीं थे। सही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी जो है, आप देख लें कि वो जनाब वो 36 कहाँ गए हैं, उनका भी तो कोई पता नहीं है ना। तो उनको भी साथ आना चाहिए। अब जो आपने बात की बिलावल भुट्टो जरदारी की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब से लॉन्ग मार्च किया है, 10 रोज़ा बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च था और बहुत पब्लिक थी। उसके बाद उन्होंने भी ये अब समझ लिया है कि मैं एक बड़ा लीडर हूँ और मेरे कहने पे इतने लोग निकल आए हैं और इतने दिन लोग चलते रहे हैं साथ। उसका फिर आपको पता है, थोड़ा सा फिर बंदा जवान भी हो, जवान खून भी हो, एक थोड़ा सा जोश तो आएगा ना बंदे को। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की, उसके जवाब में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो कोई मौसर जवाब नहीं लगा पीपल्स पार्टी को, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को जवाब देने के लिए बिलावल भुट्टो खुद आए। और आज उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जब तलखी पैदा हुई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और वो 9 सितारों की जो टीम थी जिसमें मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब भी उधर थे, वो फिर तलखी इतनी बढ़ गई कि 10 साल के लिए ना मुल्क में जमहूरियत ना कोई इलेक्शन, वो फिर चले गए, फिर अपनी मर्जी के लिए सब कुछ आ गए। तो ये जो इतनी तलखी, अभी तो बयानात दिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब। बिलावल भुट्टो ने बहुत सख्त रिएक्शन किया है, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया था, बिलावल भुट्टो ने उसी तरह किया है, फिर मुराद सईद साहब ने किया है, फिर कादर पटेल साहब ने किया है, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर उसके जवाब में खुर्रम दस्तगीर और मरियम औरंगजेब ने दिए। तो ये जो तलखी पैदा हो रही है, क्योंकि हम माजी को देख के सीखते हैं ना आदमी। माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा ताकतवर वज़ीर आज़म, भुट्टो जैसा ताकतवर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में दोबारा शायद नहीं आएगा, बहुत ताकतवर आदमी था। उसके ख़िलाफ़ जब अपोजिशन जो है वो सड़कों पे आई, माहौल तल्ख हुआ, तलखी पैदा हुई, तो वो तलखी इतनी हो गई कि फिर इस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। फिर ज़िया-उल-हक 10 साल, और फिर ज़िया-उल-हक के ईरा में जो इस मुल्क के साथ हुआ उस पर भी कभी हम प्रोग्राम करेंगे और कौम को बताएंगे। तो ये मैं ख्याल है सियासत में इतनी तलखी नहीं आनी चाहिए। ये जमहूरी अमल के लिए, ये जमहूरियत के लिए, पार्लिमान के लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चूंकि आपने जैसे कहा कि वो लॉन्ग मार्च लेकर आए हैं और बड़ी तादाद में अवाम उनके साथ थी, और वो फिर एक उनको जोम, एक कॉन्फिडेंस मिला है, और उसके बाद वो खुद को बड़ा लीडर समझ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी तो वो हैं जो माँ की गोद में बड़े बड़े जलसे देखते रहे हैं, और क्या ये इस किस्म का लॉन्ग मार्च देखकर पहली मरतबा उनको ये जज्बात आ गए? देखिए, माँ की गोद में जलसे देखना या माँ के साथ देखना और फिर खुद करना, इसमें फ़र्क है। जब आदमी खुद गाड़ी चला रहा होता है ना, वो उसको और कुछ चीज़ महसूस हो रही है। जब वो बाप के साथ गाड़ी में बैठा होता है उसको कुछ और महसूस हो रहा है। बाप के साथ अब ड्राइविंग सीट पे खुद बिलावल भुट्टो बैठा हुआ है, और बिलावल भुट्टो ने ये सरगर्मी अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा की है, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च। सही। और इतना बड़ा लॉन्ग मार्च जो है
वो करने के बाद, लोगों को आने के बाद, फिर बंदे को एक जोश तो आता है ना इतने बड़े लोगों। लेकिन मैं आपको अर्ज करूँ कि ये जो दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला चल निकला है, ये तलखी जो है, ये सब कुछ कहीं ना ले डूबे। फिर ये सारे बैठे हों, फिर ना जमहूरियत हो, ना आइन हो, ना कुछ हो, फिर ये बैठे हों जी हम अब क्या कर बैठे हैं। पीपल्स पार्टी तो अब तक आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने तो किसी किस्म का कुछ सख्त बयान नहीं देते। वो तो अपने ज़ाती हमले करने वाले लोगों को भी जब मिलते हैं तो बड़े मुस्करा के मिलते हैं, बड़ी वज़ादारी के साथ मिलते हैं, बड़े हाथ जोड़कर वो बात करते हैं। तो क्या वजह है? एक्शन गो कि उनका सख्त होता है, लेकिन गुफ्तगू जो है वो कहते हैं ना कि हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम, ऐसी गुफ्तगू होती है उनकी। तो क्या वजह है? बिलावल ज़ाहिर है बगैर आसिफ अली जरदारी साहब की माँ के तो नहीं बोल रहे। नहीं, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक दफ़ा आसिफ अली जरदारी साहब को से एक क्वेश्चन हुआ था, तो उन्होंने उस जर्नलिस्ट को ये कहा कि तुम्हारा बेटा है? तो उन्होंने कहा बेटे जो होते हैं वो बाप से ज़्यादा आगे होते हैं। तो ठीक है। अब देखें, बिलावल भुट्टो जो है वो पार्टी का चेयरमैन है, तो पार्टी सारी उनके साथ है। वो चेयरमैन जब फैसला करता है कि मैंने ये बात करनी है, तो फिर बायसीत बाप नहीं, बायसीत पार्टी के एक लीडर के वो फिर मना नहीं किया जा सकता ठीक है। जब पार्टी अच्छा। के लोग और आज देखें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल ने, उनके पहलू में पार्टी के सीनियर मोस्ट लोग बैठे हुए थे, राजा परवेज अशरफ साहब और फरतुल्लाह बाबर साहब। और फरतुल्लाह बाबर साहब जो है बहुत एक, मैं समझता हूँ, संजीदा और जहांदीदा आदमी हैं, वो साथ बैठे हुए हैं। लेकिन बिलावल साहब ने जो रिएक्शन किया है ना, वो रिएक्शन मतलब ये ऐस कहीं नुकसान देना हो जाए सारे जमहूरी अमल के लिए। अच्छा, नुकसानदेह का आप जिक्र कर रहे हैं, रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कशीदगी की बात कर रहे हैं। कशीदगी तो एक और भी बढ़ रही है। वो मौलाना फजलुर रहमान की जो सिक्योरिटी फोर्स है अंसारुल इस्लाम के नाम से, वो आए हुए हैं। आपको पता है हुकूमती वज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं कि जनाब पुलिस को बुलाएंगे, ये क्या हो रहा है, ये गैर कानूनी तौर पर है। मौलाना साहब कह रहे हैं अगर कोई ऐसा कानून है तो आप हमें बता दें, ये तो मेरे कारकुनान हैं और मेरे रजाकार हैं, तो इसमें अच्छा, तो कोई। दो बातें ज़रा मैं आपको अलग। एक, नेशनल एक्शन प्लान में ये तय हो गया था कि कोई भी प्राइवेट आर्मी या प्राइवेट फोर्स नहीं होगी, ना कोई बना सकता है। फोर्स एक ही होगी जो पाक फौज है, ठीक है। उसके अलावा किसी तंजीम के पास कोई इस किस्म की नहीं होगी। जैसे पहले बहुत सारे ग्रुप थे, अब कोई ग्रुप नहीं होगा, ये तो बात मलेशिया नहीं होगी, नहीं ठीक होगी, है। ये बात तय होगी। अब जो लोग पार्लियामेंट लाजिज के इर्द गिर्द आए हुए हैं या पार्लियामेंट लाजिज में हैं, वो मौलाना की पार्टी के लोग हैं, ठीक है, मौलाना के समझ चाहने वाले हैं, उनके अकीदतमंद हैं और उनके कारकुन हैं। अगर तो मौलाना ने, फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि अगर तो कहीं ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट लाजिज में किसी पार्टी के कारकुन नहीं आ सकते या डी चौक पे नहीं आ सकते, तो फिर तो ज़ाहिर है उन पर भी पाबंदी होगी। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन जो हैं वो आ सकते हैं। ख़ुद जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 136 दिन जो उन्होंने धरना किया, वो डी चौक पर नहीं थे, उनके कारकुन नहीं थे, बल्कि उनके कारकुनों के रूप में पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने पीटीवी पर हमला किया और पीटीवी पे कब्जा कर लिया सारा कुछ। वो आज तक पता नहीं चल सका वो कौन थे कौन नहीं है। उस पे तो तो ये तनकीद की जाती रही ना। देखें बात ये देखें ये फोर्स, देखें यूनिफॉर्म में है सियातरीन साहब। मैं अर्ज कर रहा ये हूँ, इससे पहले धरने में भी ये सिक्योरिटी, खुद मौलाना कह रहे हैं ये हमें सिक्योरिटी देते हैं, पुलिस भी हमारी सिक्योरिटी को सराहती है। ये वो बात ठीक है, वो उन्होंने, उनके पार्टी के लोग हैं, उनकी एक तंजीम है, वो बिल्कुल ये बात ठीक है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा अमल नहीं किया अभी तक। देखें, या तो वो पुलिस से को उनकी कह रहे हैं मैंने इसकी सिक्योरिटी के लिए को मतभेड़ हुई हो, या पुलिस से उनके साथ कोई तसादम हो गया हो, कोई पुलिस पर उन्होंने हमला कर दिया हो। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ना। लेकिन ये बात आपकी ठीक है। अब ये दूसरे तनाज़र में जो आपने कशीदगी वाली बात की, ये जो उनके आना है यहाँ, जो लोग उनके आए हैं, ये मैं समझता हूँ ख़तरे से खाली नहीं होगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी के एमएनएस की सिक्योरिटी के लिए आए हैं, क्योंकि उनको ख़तरा है कि उनकी जो अपोजिशन के एमएनए हैं उनको हुकूमत उठा ना ले, हुकूमती लोग ना उठा लें, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए आए हैं। इस बात का अब खदशात बहुत बढ़ गए हैं कि उनके दरमियान तसादम हो सकता है। अच्छा, ये तसादुम की जो आप बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब से भी बड़ी सख्त बातें की जा रही हैं कि वो एक रोज़ पहले जलसा होगा, फिर शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने, वो भी डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा कोई रुकन जाएगा तो हमारे कारकुन उसकी टांगें तोड़ देंगे। तो इस नौयत की जो तलखी जो है अपने अरूज पर है, यही वजह है। इधर से मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने भी अपनी, जो ये लोग हैं सिक्योरिटी अंसारुल इस्लाम को जो भी आप नाम दें, कारकुनान कहें, रजाकार कहें, ये भी आ गए हैं। तो इसके नताइज पर भी बात करते हैं और दीगर मौज़ूआत पर बात करें। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे कि इस वक्त एक जानिब तो ज़ाहिर है कशीदगी की एक फ़ज़ा जो है वो नज़र आ रही है, तल्ख बयानात भी हैं और फिर
उधर से अंसारुल इस्लाम है, उधर से वो शेख रशीद साहब बयान दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा एक एक जुमला मैं आपसे चाहूँगा कि फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, शेख रशीद साहब ने और हुकूमती जो हिकमत अमली है उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि एक तो अपने अरकान को, ज़ाहिर है उन्होंने मना किया है, वो नहीं जाएंगे इजलास में, और अगर कोई गया तो शेख रशीद साहब जो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कहा हमारा कोई गया तो हमारे कारकुन की टांगें तोड़ देंगे। तो उधर से भी एक देखिए, बिल्कुल ही नज़र आ रहा है कि मैं आपको अर्ज़ करूं कि रियासत पाकिस्तान को चलाने का एक तरीक़ाकार है, एक आइन मौजूद है। ये इस तरह नहीं होता कि ये सिर्फ आपको बेराव रवि का शिकार कर दिया जाए, जो मर्जी जिधर मुंह उठाए और चलता रहे। इस तरह नहीं होगा कि एक दूसरे पर लोग हमले करने शुरू कर दें, और एक आइन पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत सब लोग रहेंगे। और वज़ीर दाखिला ने अगर ये बात की तो मैं समझता हूँ जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनसे पूछेंगे कि ये इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खबरें आ रही हैं कि वो डी वो चौक तो पे कह रहे हैं हम जलसा करेंगे, आप कह रहे हैं पूछेंगे, वो कह रहे हैं हम रात को एक दिन पहले मैं आज आपको जलसा करेंगे। एतजाज साहब, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात रिकॉर्ड पर रख लें। अगर ये जो मौलाना फजलुर रहमान के अकीदतमंद हैं, ये और पीटीआई के लोग, अगर ये आमने सामने आ गया, इनमें तसादम हो गया, फिर न चांद होगा न तारे रहेंगे। ठीक है, चलें, ये तो खैर आपने बात ही ख़त्म कर दी। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो खुदा ना करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो। इसके साथ ज़रा आज मुलाकातों का भी जिक्र करें। ये पहले तो काफ लीग की मुलाकात हो रही थी जो हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी पंजाब में है, आसिफ अली जरदारी साहब से, मियाँ शहबाज, सारी मुलाकात हम जिक्र करते हैं। अब MQM की गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, आज आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, फिर मौलाना साहब के साथ मुलाकात हुई है। क्या नतीजा सामने आया? MQM, चौधरी शुजात, ये जो लोग आसिफ जरदारी से मिल रहे हैं, इनको अब ये मेरे ख्याल में इनके जहन में एक ख्याल पैदा हो गया, या हो सकता है कोई इनके पास इत्तलात भी हों कि फ्यूचर के जो डिज़ाइन बनेगा या कुछ चीज़ें तय होंगी तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ये चीज़ें बांटेंगे। तो हर आदमी अपना से ज़्यादा हिस्सा लेने के चक्कर में है, हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के चक्कर में है। MQM और पीपल्स पार्टी की बहुत कशीदगी रही है, मुख्तलिफ टाइम में आपस में मिल के गवर्नमेंट भी करते रहे हैं। पिछली जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें भी साथ थे, फिर ये जब मोहतरमा थी उस वक्त भी ये साथ रहे हैं, फिर सिंध में भी साथ रहे हैं, फिर अलहदा भी होते रहे हैं। अब वो फिर आसिफ अली जरदारी साहब को इसीलिए मिलने आए हैं, चौधरी साहब भी इसीलिए मिलने आए हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि अगर सूरत हाल कुछ और हो जिसका उन्हें शायद यकीन है, तो इसीलिए वो अपना रोल चाह रहे हैं। देखें जी, पाकिस्तान में हर आदमी सियासत करता है इक़्तिदार के लिए, कोई आदमी इक़्तिदार से बाहर रहने के लिए नहीं करता कि वो बाहर बैठा रहे। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये सारी पार्टियाँ सियासत करती हैं हुकूमत में आने के लिए। हुकूमत में आने के लिए हर आदमी का अपना तरीक़ाकार है, अपनी हिकमत अमली है, अपनी उस हिकमत अमली पे वो काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने लोगों को मनाने के लगे हुए हैं, उनके हितादी आसिफ अली जरदारी साहब के पास बैठे हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान से आज जो मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, ये भी खबर थी कि MQM और काफ लीग के दरमियान भी मुलाकात है, तो ये अब जो ऑप्शंस खुले थे MQM के, वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद भी उन्होंने कहा हमारे ऑप्शंस खुले हैं, क्या कोई बार्गेन हो गया है? जरदारी साहब ने कुछ ऑफर कर दिया उनको? मैं समझता हूँ कि लोग जो आसिफ जरदारी साहब की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आसिफ जरदारी के एंड पर लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में होने के बावजूद शायद वो नहीं दे सकेंगे लोगों को, या दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनके हितादी उधर जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से अख्तर जान मैंगल की भी मुलाकात हुई है, ठीक है जी। और ये सारे अभी बलूचिस्तान से कुछ और लोग भी आ रहे हैं। और एक इतलात ये भी है कि बलूचिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ भी कोई अदम एतमाद की तैयारी की जा रही है। पहले भी इस हवाले से ग्रुप वहाँ इस हवाले से जो लोग, कुछ लोग हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के राब्ते में हैं, और आज पीपल्स पार्टी वाले तो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जब आँख मारेंगे तो बलूचिस्तान में भी तब्दीली आ जाएगी। अब ये सूरत हाल होगी, और ये पीपल्स पार्टी वाले अचानक मतलब बहुत फ़ख्री अंदाज में बातें करने लगे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, ये काफ लीग के साथ जो आसिफ जरदारी साहब की पहले मुलाकात हुई थी, आज MQM की भी हुई है, उसकी अभी कुछ ऐलानात तो अभी तक सामने नहीं आए, और शायद 11th आवर पे कुछ सामने आए, लेकिन वो भी अपना जिस रोल का आप जिक्र कर रहे हैं, रोल मांग रहे थे पंजाब असम्बली में, और फिर अब तो ज़ाहिर है वो उस बारगेनिंग पोजीशन में नहीं थे। ये खबर भी सामने आई कि जरदारी साहब ने उनको कहा कि बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। नहीं, देखिए, जरदारी साहब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं चौधरी शुजात की, और वो चौधरी शुजात बहुत सीनियर सियासतदान हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ सीनियर डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे हैं। मसला ये है कि सियासत में फ़ैसले फौरी करने होते हैं। जब आसिफ अली जरदारी साहब उनके पास ऑफ़र लेके गए, फिर शहबाज शरीफ गए,
तो उन्होंने देर कर ली, या मैं समझता हूँ चौधरियों ने समझा कि अभी माहौल इस तरह इतना गर्म नहीं है। और जब अलीम खान ग्रुप, जहांगीर खान ग्रुप इकट्ठा हो गया, चीज़ें अचानक बदल गई, तो चौधरी साहब जो हैं, क्योंकि बहुत पुराने सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, जी। उन्होंने चीज़ों को समझ लिया कि फिर उन्होंने कहा, तो जाहिर है फिर मार्केट में पड़ी हुई चीज़ों की कीमतें लगती हैं, पहले कीमतें ज़्यादा थी, अब कम हो गई हैं, अब लोगों की अहमियत वक्त के साथ साथ कम होती जाती जाते है। जाते एक बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने के करीब है, लेकिन अब मैं एक कमेंट आपसे चाहूँगा कि ये ज़ाहिर है अपोजिशन ने बड़े महाज गर्म किए हैं वज़ीर आज़म के लिए। एक जानिब पंजाब का महाज उन्होंने गर्म कर दिया, दूसरी जानिब ज़ाहिर है तहरीक दम एतमाद। अब यहाँ पे जो स्ट्रेटजी बनाई है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके अरकान नहीं आएंगे, आएंगे क्या कानूनी उसके पहलू होंगे, वो आइंदा रोज़ भी आइंदा प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। लेकिन अब क्या सूरत हाल, क्या स्पीकर के खिलाफ भी आ सकती है बैक वक्त? देखें, अब तो ये इतलात भी हैं कि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, अच्छा। प्रेसिडेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इम्पीच कर सकते हैं वो। तो ये मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते में जब हम आएंगे, तो बहुत सारी तब्दीलियाँ जो बिल्कुल वाज़ेह होकर हमारे सामने नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसी के साथ ही नाज़रीन एतज़ाज़ नकी और सजात तरीन को इजाज़त दीजिए। पीर को हाजिर होंगे नए तबसरों और तज्ज़ियों के साथ। देखते रहिए टॉक इट 7।